बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और ये जो चैप्टर है हमारा ये है दिस इज ऑल अबाउट थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि थर्मल इज ऑल अबाउट हीट। थर्मल फिजिक्स में हम हीट की स्टडी करेंगे, आइदर इट इज ऑब्जर्व्ड बाय एनी सब्सटेंस और इट इज रिलीज्ड बाय एनी सब्सटेंस। तो फिर हमने देखा था थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर हमने उसकी एप्लीकेशन, यूजेस या उसके कंसीक्वेंसेस किए थे। आज हम इस करेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली किसी भी सब्सटेंस के हीट को अपने तरफ ऑब्जर्व करने की या अपने अंदर उसको जज़ब करने की जो सलाहियत होती है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये बिल्कुल सिंपल सादा अल्फाज में आपको बताया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यही होती है कि किसी भी सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, तो उस सब्सटेंस को हीट को ऑब्जर्व करने की जो सलाहियत होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसमें हम अब आपको डेफिनेशन लिखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज temperature of substance of 1 kg through 1 Kelvin और 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इधर जो बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, डेफिनेशन हमने याद यही करनी है। वो वैसे एक आपको कंसेप्ट दिया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब ये जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हमारे पास 1 केजी मास हो, कितना मास हो जी? 1 केजी मास हो, और उस 1 केजी मास को हमने उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। कहाँ तक? 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक उसको हमने इंक्रीज करना है। उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक इंक्रीज करना है। और ये टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होता है? जब हम इसको हीट करते हैं, यानी कि हमने उसको हीट करना है और उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक इंक्रीज हो जाए। अब जिस टाइम उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इंक्रीज हो जाएगा, तो जितनी हीट उसको दी जाती है, जितनी हीट वो ऑब्जर्व करता है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। So the amount of heat required to raise the temperature of a substance of 1 kg through 1 Kelvin, यानी कि वो हीट जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा करने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका आगे रिलेशनशिप है एक Q is equal to mc डेल्टा T। अब इसमें Q क्या है, M क्या है, C क्या है, डेल्टा T क्या है, ये देखते हैं। इसमें जो Q है हमारे पास वो है हीट, इसके अंदर जो है हीट एनर्जी, यानी वो हीट जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे हमारे पास ये जो M है, मास, ये है जी मास ऑफ सब्सटेंस। M हमारे पास है मास ऑफ सब्सटेंस। अब ये C क्या है? ये C हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये है हमारे पास डेल्टा T। डेल्टा T क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन
टेम्परेचर, डेल्टा टी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है, सी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, एम हमारे पास मास है, क्यू हमारे पास हीट एनर्जी है। अब इसमें जो हमारे पास सी है इसका हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है हमारे पास, तो C को इधर ही रखें, M और डेल्टा टी को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें। Q इज इक्वल टू एम डेल्टा टी इज इक्वल टू सी। अब ये बेसिकली हम C का यूनिट निकालना चाह रहे हैं, ऐसा यूनिट। अच्छा, Q का जो है Q क्योंकि हीट एनर्जी है तो इसका यूनिट होगा जूल, नीचे M मास है तो इसका यूनिट होगा किलोग्राम, और डेल्टा टी हमारे पास टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का केल्विन। तो अब ये बन जाएगा आप लोगों के पास जूल पर किलोग्राम, यानी ये इधर डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके पर किलोग्राम और पर केल्विन। अब इसका जो यूनिट है वो ये हमारे पास जूल पर किलोग्राम पर केल्विन हो जाएगा इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब डिस्कस करते हैं इसके फैक्टर की, किन फैक्टर्स पे ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है। फैक्टर्स, पहला फैक्टर है इसका टेम्परेचर, ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। देखें ये जो इस फार्मूला में चीजें आ रही हैं आप लोग आराम से यही इसके फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर है भी यही, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होगी, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, यानी कि जितना ज्यादा इसको हीट करेंगे इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आगे टेम्परेचर, उसके बाद इसका मास पे डिपेंड करता है, इसकी जो है नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर पे ऐसे डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल अब एक वुड है, एक हमारे पास स्टील रॉड है स्टील रॉड, तो अब अगर हम स्टील रॉड को भी हीट करें, सेम अमाउंट ऑफ वुड लें और उसको भी हीट करें, तो हमारे पास जो स्टील होगा वो जल्दी से हीट अप हो जाएगा, यानी उसका टेम्परेचर जल्दी से राइज हो जाएगा, जबकि जो वुड है उसको टेम्परेचर मेंटेन रहेगा या बहुत कम उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो ये हर चीज की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो डिपेंड करेगी उसकी नेचर के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी आगे दो टाइप्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन सॉलिड्स और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन लिक्विड्स। अब देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन सॉलिड्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन सॉलिड डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन सॉलिड यही है कि जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक इंक्रीज कर जाए, तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो जितनी हीट उसको रिक्वायर्ड होती है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक इंक्रीज करने के लिए उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन सॉलिड्स। तो डेफिनेशन लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of solids by 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आएगा 1 kg ऑफ सॉलिड्स, 1 kg ऑफ सॉलिड, यानी कि किसी भी सॉलिड का अगर हम मास 1 kg लें तो उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी कि उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1
केल्विन तक इंक्रीज कर जाए, इसको कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड्स। इसकी एग्जांपल, अब किसी सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। ज़्यादा किसकी होगी? ज़्यादा का मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करे, तब जाके उसका टेम्परेचर चेंज हो। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम का मतलब ये है कि वो कम हीट जज़ब करे और उसका टेम्परेचर राइज हो जाए। तो अब देखिए, जिस तरह हमने स्टील और रबर या स्टील और वुड की एग्जांपल ली थी, इसमें यह है कि स्टील जो है वो जल्दी हीट को ऑब्जर्व करके उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब है स्टील की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम है। और इसी तरह जो हमारे पास वुड है या रबड़ है, उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब ये है कि वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करेगा, तब जाकर उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो इसमें रबर and would have large specific heat capacity. इनकी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों होती है? बिकॉज they observe more heat to raise temperature, क्योंकि इनको ज्यादा हीट चाहिए होती है इनका टेम्परेचर ज्यादा करने के लिए। अब ये हम यूज कहाँ करते हैं? अच्छा, इनको हम यहाँ पे यूज लिख लेते हैं पहले इसी का, रबड़ और वुड का। दे आर यूज्ड as handles of utensils। अच्छा, ये अब हम हैंडल्स के तौर पे यूज करते हैं। जो हमारे पास कुकिंग या किचन के यूटेंसिल्स होते हैं, उनके जो हैंडल्स हैं वो हम रबड़ या प्लास्टिक के बना देते हैं, ताकि वो कम से ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करें और उनका टेम्परेचर जो है वो आसानी से या बहुत जल्दी राइज अप ना हो। आगे दूसरी एग्जांपल करते हैं। स्टील एज मोर सॉरी स्टील हैज लो स्पेसिफिक कैपेसिटी। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो हमारे पास स्टील है या आयरन है या जितने भी मेटल्स हैं, इनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, इसका ये मतलब है कि ये जो हीट को कम ऑब्जर्व कर सकता है, यानी हीट कम हीट ही ऑब्जर्व करेगा, तब इसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाएगा। अब ये कहाँ पे हम यूज करते हैं? दे आर यूज in cooking materials like kettles। जिस तरह हमारे पास केटल्स हैं या जिस वो चीज़ें जिसके अंदर हम खाना बनाते हैं, वो हम रखते हैं कि स्टील वगैरह या मेटल की हो, ताकि वो कम हीट ऑब्जर्व करें और फौरन से उनका टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाए, ताकि हमारी जो भी चीज़ हमारे पास हो वो आसानी से गर्म हो सके या वो बन सके, कुक हो सके। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन लिक्विड्स।
इसमें सेम इसी तरह है, सॉलिड की तरह है। Specific heat capacity in liquids, the amount of heat required to raise temperature of liquid to 1 Kelvin or 1 degree centigrade. It is called specific heat capacity of liquid. अब ये क्या होते हैं specific heat capacity in liquid? ये होते हैं कि किसी भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड आप 1 kg उसका मास हो वो दें और उसको आप हीट करें। जैसे ही हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इंक्रीज कर जाए तो जितनी उसने हीट ऑब्जर्व की होगी या जितनी उसको हीट रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक राइज करने के लिए, उस हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर लिक्विड या इन लिक्विड्स। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of water is more than alcohol। अब ये जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। इसका मतलब ये है कि वाटर जो है इसके अंदर सलाहियत होती है ज्यादा से ज्यादा ये हीट को ऑब्जर्व कर सके और इसका कम टेम्परेचर राइज होता है। इसके अलावा हमारे पास जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम होती है, थोड़ा सा हम उसको हीट करते हैं तो वो एवापोरेट हो जाते हैं। तो जो वाटर की हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of water is 4200 joule पर किलोग्राम पर केल्विन। तो हमारे पास जो वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है वो क्या होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब हम डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर।